दोपहर के समय ऑस्ट्रिया के एक हॉस्पिटल में 19 साल की बच्ची को बहुत ही नाजुक हालत में लाया गया। जिस व्यक्ति के साथ वो आई थी, वो व्यक्ति देखने में उसके दादा जैसा दिखाई दे रहा था। बच्ची की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उस बच्ची को किसी भी तरह की दवाई देने से पहले उस बच्ची की मेडिकल हिस्ट्री को देखना चाहा, ताकि उस बच्ची का बेहतर इलाज किया जा सके। डॉक्टर्स ने मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए उस बच्ची के साथ आए उस बुजुर्ग व्यक्ति से जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी ने बात पलट दी, जैसे कि वो बस इतना चाहता था कि कैसे भी इस बच्ची का इलाज हो और वो उसे वापस लेकर जा सके। खैर, डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया। उस बच्ची की किडनी और लंग्स फेल हो चुके थे, क्योंकि उस बच्ची को जेनेटिक डिसऑर्डर भी था, जिस वजह से उस बच्ची की हालत और भी ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने वियना के सभी नागरिकों के लिए बनाए जाने वाली मेडिकल हिस्ट्री को देखने की कोशिश की, जिसमें उस देश के हर नागरिक को होने वाले रोग एवं इलाज का इतिहास होता है। लेकिन डॉक्टर्स चौंक गए, क्योंकि इस लड़की का कोई मेडिकल इतिहास ही नहीं था। इस रहस्यमयी बच्ची को लेकर डॉक्टर्स को शक बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर्स इस बच्ची को देखकर कुछ अजीब सा महसूस करते हैं, क्योंकि एक 19 साल की लड़की की कोई भी पहचान उस देश के डाटाबेस में नहीं थी। ना तो कोई पहचान पत्र था और ना ही किसी स्कूल में उससे संबंधित कोई डेटा मिला। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो वियना के हर नागरिक का रिकॉर्ड वहाँ की सिविल रजिस्टर में होता है, जिसमें नागरिक की सभी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। लेकिन इस बच्ची का नाम वहाँ की सिविल रजिस्ट्री तक में नहीं था। डॉक्टर्स सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लड़की कौन है और कहाँ से आई है। जब डॉक्टर्स कुछ समझ नहीं पाते तो वो लोकल पुलिस को बुला लेते हैं। लोकल पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है, लेकिन उससे भी कोई खास सफलता नहीं मिलती। शुरुआती दौर में पुलिस ने भी उस व्यक्ति से पूछताछ करने की कोशिश की जो उस बच्ची को हॉस्पिटल लाया था, लेकिन पुलिस को भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उस व्यक्ति ने डॉक्टर और पुलिस को बस इतना ही बताया कि मेरा नाम जोसेफ है और ये बच्ची उसकी बेटी एलिजाबेथ की बेटी क्रिस्टीन है। एलिजाबेथ आज से 24 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी है। एलिजाबेथ चाहती है कि उसकी बेटी को अच्छा इलाज मिले, इसलिए वो इसे एक पत्र के साथ आज मेरे घर के दरवाजे पर छोड़कर चली गई है। इसलिए मैं इसे इलाज के लिए यहाँ लेता आया और ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि जब क्रिस्टीन की माँ एलिजाबेथ जो वियना की नागरिक है, तो क्रिस्टीन का नाम वियना की नागरिक सूची या किसी भी सरकारी सूची में क्यों नहीं है। क्रिस्टीन की हालत बहुत ही नाजुक थी, इसलिए डॉक्टर्स और पुलिस ने 2 दिन के बाद एलिजाबेथ को खोजने का प्रयास शुरू कर दिया। मीडिया के द्वारा डॉक्टर्स ने संदेश दिया कि एलिजाबेथ हमसे संपर्क करने का प्रयास करें, ये उसकी बेटी क्रिस्टीन की जान बचाने और आगे इलाज जारी रखने के लिए बहुत जरूरी है। पूरे 1 सप्ताह के बाद जोसेफ किसी लड़की के साथ दोबारा डॉक्टर्स के पास आता है और लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये एलिजाबेथ है जो अपनी बेटी क्रिस्टीन से मिलने आई है। एलिजाबेथ क्रिस्टीन से मिलने जाती है, लेकिन एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो क्रिस्टीन के बारे में कुछ भी नहीं बता पाती। डॉक्टर्स को ये बात बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जोसेफ जिस लड़की को एलिजाबेथ बता रहा था, उसकी उम्र लगभग 60 साल लग रही थी। उसकी स्किन भी पीली दिखाई दे रही थी, लेकिन यह बात कॉमन थी कि एलिजाबेथ की बेटी क्रिस्टीन की पीली स्किन जो पूरी तरीके से एलिजाबेथ की स्किन जैसे ही दिखाई दे रही थी। खैर, एलिजाबेथ कुछ भी नहीं बता पा रही थी। डॉक्टर्स ने दोबारा पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और जोसेफ को दोबारा पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। जोसेफ ने पुलिस के सामने जो कबूल किया वो दुनिया को चौंकाने वाला था। जोसेफ ने बताया कि उसका जन्म ही बलात्कार करने से हुआ है। उसने अपनी सगी बेटी एलिजाबेथ को आज से 24 साल पहले ही अगवा किया था और उसने अपने घर के ही बेसमेंट में उसे कैद कर लिया था और उसके साथ उसने 3000 बार बलात्कार किया। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अपनी ही बेटी को अपने ही घर के बेसमेंट में 24 साल तक कैद कैसे रख सकता है, वो भी दुनिया की नज़रों से छुपाकर। दुनिया की बात तो दूर है, जोसेफ के साथ रहने वाली उसकी पत्नी को भी 24 साल तक अपने ही घर में कैद एलिजाबेथ की जानकारी नहीं हुई। इस अपहरण की गुत्थी को एक एक करके हम खोलेंगे, लेकिन उससे पहले जोसेफ के ऊपर आते हैं। जोसेफ पहले भी महिलाओं का पीछा करने के चक्कर में 18 महीने जेल काट चुका है। जोसेफ की मानसिक जांच के लिए जोसेफ को हिरासत में लिया गया और मनोचिकित्सक ने जब जोसेफ की जांच की तो उन्होंने पाया कि जोसेफ बचपन से ही फ्रस्ट्रेटेड इंसान है। जोसेफ की माँ अक्सर उसे घर में अकेला बंद कर दिया करती थी और उसके साथ मारपीट भी किया करती थी। जोसेफ को कोर्ट लाया गया, जहां जोसेफ ने कबूल किया कि उसने 6 साल पहले 1978 से ही एलिजाबेथ को किडनैप करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। जोसेफ ने बताया कि वो अपने घर में परमाणु से बचने के लिए एक शेल्टर बनाना शुरू कर दिया था, जिसमें वो एलिजाबेथ को कैद रखना चाहता था। जोसेफ एक बेहतरीन इंजीनियर था। उसने अपने घर के निचले हिस्से में सबसे पहले 2 रूम बनाए, उसके बाद एक बेडरूम, किचन, बाथरूम, उसके बाद फिर एक बेडरूम बनाया, उसके बाद फिर एक और रूम बनाया जिसके दरवाजे सिक्योरिटी लॉक सिस्टम से लॉक होते थे, जिसे जोसेफ के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खोल सकता था, क्योंकि
ये दरवाजे ऐसे थे जो कि केवल बाहर की तरफ से खुल सकते थे, वो भी एक ऐसे कोड के द्वारा जो कि केवल जोसेफ ही जान सकता था। इस बेसमेंट को बनाने में 6 साल लग गए थे। जोसेफ इतना माहिर इंजीनियर था कि बेसमेंट से भागने और इसे तोड़कर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। 28 अगस्त 1984 दिन बुधवार का, जब जोसेफ की वाइफ कहीं बाहर गई हुई थी, तब जोसेफ ने एलिजाबेथ को घसीटकर घर के पीछे बने गैराज तक लाया और उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया। उसे हथकड़ियां पहना दी और उसके बाद उसे बेसमेंट में कैद कर दिया। उसके बाद जोसेफ खुद पुलिस स्टेशन जाकर एलिजाबेथ की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है। ये जोसेफ की एक सातिराना चाल थी ताकि किसी का शक जोसेफ या उसके बेसमेंट की तरफ ना जाए। उसके बाद जोसेफ हर रात एलिजाबेथ के पास जाता और बिना एक शब्द बोले उसका रेप करता और वापस आ जाता। जिस बेसमेंट में एलिजाबेथ को कैद किया गया था, वहां पर एक गार्डन भी था। जोसेफ ने अपने परिवार और किराएदार को वहां जाने के लिए मना कर रखा था। उस गार्डन में केवल एक कुत्ता रहता था जो शायद एलिजाबेथ को महसूस कर सकता था और बेसमेंट की तरफ देखकर कई बार भौंकता भी था, लेकिन लोग इसे इग्नोर कर देते थे। एलिजाबेथ 23 की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन जोसेफ उसे फोर्स करता है कि वो अपने बच्चे को बेसमेंट में ही जन्म दे और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देता है। क्या आपने सोचा कि जोसेफ ने बच्चे को जन्म क्यों लेने दिया? क्योंकि जोसेफ का मानना था कि जितने बच्चे होंगे उतना ज़्यादा एलिजाबेथ को कंट्रोल कर पाएगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, लेकिन 1996 में माइकल का जन्म हो गया और वो ठीक से सांस नहीं ले पाता, लेकिन जोसेफ उसे हॉस्पिटल लेकर जाना नहीं चाहता था, जिस वजह से माइकल की मौत हो जाती है। जोसेफ उसे घर के ही ओवन में जला देता है। इन्हीं बच्चों में से एक बच्ची होती है जिसका नाम लीजा होता है, जिसके रोने से परेशान होकर जोसेफ उसे अपने घर के दरवाजे पर रख आता है। लीसा के साथ एक एलिजाबेथ का लेटर लिखा होता है, जिसमें एलिजाबेथ अपनी माँ से कहती है कि वो लीजा का पालन पोषण करे। इसी तरह एक के बाद एक करके जोसेफ एलिजाबेथ के 2 और बच्चे मोनिका और अलेक्जेंडर को भी एलिजाबेथ की माँ के पास पहुंचा देता है। इसी बीच क्रिस्टीन बीमार पड़ जाती है, जिसे जोसेफ हॉस्पिटल लेकर जाता है। इसके बाद क्या हुआ वो तो आपको पहले ही मालूम हो गया है। अब आगे का सुनिए। जोसेफ को क्या सजा हुई, अब एलिजाबेथ कहाँ है? पुलिस जोसेफ के घर जाती है और बाकी बच्चे स्टीफन और फिलिक्स को आज़ाद करवा देती है, जिसमें फेलिक्स की उम्र केवल 5 साल थी। पुलिस सभी बच्चों को लेकर हॉस्पिटल आती है। फिलिक्स गाड़ी के शीशे से चिपककर बाहर की खूबसूरत दुनिया, पेड़ पौधे, आकाश, गाड़ियों को देखते रहता है। जोसेफ के वकील ने बताया कि जोसेफ कब वर्कशॉप में और कब बेसमेंट में होता था ये किसी को पता नहीं चलता था। वो बेसमेंट में कैद 6 लोगों के लिए राशन एम्स्टर्डम बहुत दूर जाकर मार्केट से लाया करता था, जहां से बच्चों का सामान और दवाइयां भी खरीदा करता था ताकि किसी को पता ना चले। एम्स्टर्डम के इस असर को कोर्ट में पेश किया गया, जो कोर्ट में केवल एलिजाबेथ को ढूंढने की ही कोशिश करता रहा, लेकिन एलिजाबेथ कोर्ट में मौजूद ही नहीं थी। सुनवाई शुरू की गई। कोर्ट में जब जोसेफ से पूछा गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो जोसेफ ने एलिजाबेथ के बारे में झूठी कहानी बताते हुए कहा, एलिजाबेथ ड्रग्स लेती थी, इसलिए उसे बुरे लोगों से बचाने के लिए उसने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया था। लेकिन जब उसे एलिजाबेथ की वीडियो टेस्टिमनी सुनाई गई तो जोसेफ टूट गया और सारा सच कबूल कर लिया। जोसेफ को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन एक बात है जो आज भी समझ में नहीं आती। रोजमेरी जो जोसेफ की वाइफ थी, जो उसी घर में रहती थी, आखिर उसे कैसे बेसमेंट में कैद बच्चों के बारे में पता नहीं चल पाया? क्या वो जोसेफ के साथ मिली हुई थी? हमारा तो मानना यही है कि जोसेफ रोजमेरी को धोखा देने में कामयाब रहा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में